हम पियाजे जी की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे तो कि एक कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो पियाजे जो थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। जिन्होंने 1936 ईस्वी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट है कि उनके अनुसार जो था कि अकॉर्डिंग टू पाइगोट्स, मतलब कि पियाजे के अनुसार जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से कम 14 से 15 साल एक मैक्सिमम ग्रोथ होता है उसका मेंटल स्ट्रक्चर। मतलब कि ये कह सकते हैं कि मानसिक रूप से उसका जो मैक्सिमम ग्रोथ जो होता है मानसिक का, वो उसे 14 से 15 साल लगता है। अब हम फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो फैक्टर के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। फैक्टर जो है हमारा, सबसे पहले फैक्टर की ओर बढ़ेंगे और फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मैचुरेशन, यानी कि परिपक्वता। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है, व्हेन चाइल्ड बोर्न, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है एक सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे की ओर बढ़ता है। मतलब कि अगर एक छोटा सा बच्चा है वो ABCD पढ़ रहा है तो उसका जो मानसिक स्तर होगा वो ABCD सीखने लायक होगा। अगर हम उसको बता देंगे 10th का मैथ के बारे में पूछेंगे तो वो उस चीज को नहीं बता सकता। तो ये जो मैचुरेशन है, परिपक्वता आती है बच्चे में, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। फिर वो समाज के साथ एक्सपीरियंस होता है, उसका अनुभव होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, मतलब कि सामाजिक अन्योन क्रिया होती है। फिर संतुलन, मतलब कि इक्विलिब्रेशन में आता है। आगे जानेंगे कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है ना, जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे ब्रेन में। एक वो स्कीमा क्रिएट होता है, बनता है। अब जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे। तो इसका जो एक ट्रिक है SPCF, मीन्स सेंसरी मोटर, है ना, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्कीमा के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन के बारे में क्या है। एसिमुलेशन एसिमुलेशन मतलब होता है कि टू एड समथिंग। क्या होता है, टू एड समथिंग, मतलब कि आत्मसात करना। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मसात करना। कहने का अर्थ है कि अगर कोई बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा जो अपने माता पिता के साथ जाता है ना, तो एक बाजार गया हो तो उसने देखा 4 लेग का एक जानवर, मतलब 4 लेग्स का एक जानवर देखा। तो उसके पिताजी ने बताया उन्हें कि क्या है, काव है। ठीक है, जो कि कौन किस कलर में है, व्हाइट कलर में। अब कुछ दिन बीत गए, है ना। एक बार बाजार जा रहा था वो अपनी माँ के साथ, मार्केट गया तो उसने फिर से देखा 4 पैर का जानवर, लेकिन अब वो क्या था, ब्लैक था। तो उसने उसको फिर से काव बोला, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एसिमुलेट किया, उसमें आत्मसात कर लिया कि जो मेरे पिता ने बताया
कि 4 लेग का जानवर क्या कहलाता है, काव। लेकिन यहाँ पर क्या था, वो व्हाइट था, ये ब्लैक था, तो उसने क्या किया, काव। लेकिन उसकी माँ ने क्या बोला, एक काव नहीं है, ये बफेलो है। तो उसके मन में एक कंफ्यूजन पैदा हो गया कि वहां तो काव बोला गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, कि मेरी माँ ने बताया कि ये तो बफेलो। तो ये जो है, इसमें क्या है, उसी प्रकार एक और एग्जांपल है कि कोई रोटी खाता है, सिंपल सा रोटी, फिर उसे तवा रोटी दी जाए, तो खाने का जो स्टाइल है दोनों का सेम, लेकिन अब दिया गया उसे पिज्जा खाने के लिए, तो जो खाने का जो स्टाइल है वो क्या होगा, चेंज होगा। मतलब एकोमोडेशन, समायोजन, समायोजन मतलब कि समायोजित करेगा। इसको हम बोल सकते हैं टू मॉडिफाई समथिंग। मतलब कि अगर हम निचोड़ में आते हैं तो एसिमिलेशन में क्या करते हैं कि कुछ नॉलेज को हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं, और वहीं पर अगर एकोमोडेशन की बात की जाती है तो हम उस चीज को मॉडिफाई करते हैं या क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अब नेक्स्ट, एसिमुलेशन जैसे कि हुआ, पहले एसिमुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम में आता है ना। फिर बच्चा के सामने एक न्यू सिचुएशन होता है, जब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है, फिर वो मॉडिफाई करके उस चीज को सीखता है। ठीक है। अब हम स्टेज की बात करेंगे, है ना? तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। तो हम आज डिटेल से आपको सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि 0 से 2 साल तक में होता है। तो इसमें बच्चा जो सीखता है वो सेंसेस आर टीचर्स, मतलब कि उनकी ज्ञान इंद्रियां ही क्या होती है, शिक्षक होती है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसे बोला जाता है क्या कि आग आग की तरफ जब जाता है तो उसे बोला जाता है मत छू उसे, है ना, उसे छूने के लिए मना किया जाता है। लेकिन उसे लगता है कि जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक उससे जो जानकारी हासिल हो वो कैसे हो। तो क्या करता है ना, बच्चा उसे जाकर छूना चाहता है। तो क्या हो गया, स्किन, स्किन यहाँ पर क्या करता है कि एक ज्ञान इंद्रियां है। तो इससे क्या होता है कि जब आग की ओर जाता है तो उसकी स्किन जलने लगती है, तो वो वहां से तुरंत हाथ हटा लेता है, तो उससे वो सीखता है। इसलिए बोला गया है सेंसेस आर टीचर्स। रिफ्लेक्स एक्शन, कोई भी एक्शन को मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन हो। फिर है इमिटेशन बिहेवियर, मतलब कि अब बच्चा जो है अनुकरण करने लगता है, मतलब कि किसी भी चीज को वो क्या करने लगता है, कॉपी करने लगता है। बड़े आदमी जो करते हैं वही वो करना चाहता है। अब है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस 9 मंथ टू 11 मंथ के लिए होता है ना। मीन्स कहने का अर्थ है कि जब तक एक बच्चे में ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा जाता है तब तक उसे याद रहता है, लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है ना, जब हटा दिया जाता है तो उसके दिमाग से वो ऑब्जेक्ट हट। अब मेरा जो नेक्स्ट है दूसरा, वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के लिए होता है। इसमें इडिविजिबिलिटी होती है। मीन्स कहने का अर्थ है कि जो बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं, अगर उन्हें बताया जाए कि 2+5 कितना होता है तो 7 होता है। वो जानता है कि 2+5 7 होता है, लेकिन यही बात को हम उल्टा करके उसको बोलेंगे कि 5+2 कितना होता है, तो वो बताने में कंफ्यूज कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। अब है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक कहने का मतलब है आई।
मतलब कि वो समझता है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ, उसी प्रकार और भी लोग सोचते हैं, है ना। वो सोचता है कि जिस प्रकार और लोग सोचते हैं, सॉरी, जिस प्रकार मैं सोचूंगा उसी प्रकार और भी लोग सोचेंगे। एनिमिज्म, एनिमिज्म कहने का अर्थ है कि वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी लिविंग की तरह देखता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को किसकी तरह देखेगा? लिविंग की तरह, मतलब सजीव वस्तु की तरह देखते होंगे कि बच्चे कार्टून देखना पसंद करते हैं, है ना। कार्टून में जैसे कि भीम को दिखाया जाता है ना। शिवा, द सुप शिवा हो, है ना। तो ये सब जो कार्टून है, ये इनको रियल मानता है, वो रियल, है ना, और एज ए रियल ट्रीट करना चाहता है। इसलिए इस एज को टॉय एज भी कहा गया है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक क्रूशियल स्टेज होता है ना, जहाँ पर बच्चा पहले सोचता है, फिर भाषा को सीखता है, और फिर नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले, कहने का अर्थ है कि जो बच्चा पहले जो लॉजिक लगाता है, वो उसका कोई मान्यता नहीं रहता, वो किसी तरह भी लॉजिक लगा सकता है ना। लेकिन यहाँ से जो लॉजिक स्टार्ट होता है, बिगिंस हियर, मतलब कि मूर्त मूर्त चीजों के अनुसार, है ना। अब जो ये लॉजिक लगाएगा, उसमें कुछ कह सकते हैं कि उसमें कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है, अच्छा कारण रहता है ना। और यहाँ पर जो है सीसीएस, मतलब कि इसको बोलते हैं कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। मतलब कहने का मतलब है कि कंजर्वेशन करने की क्षमता, वर्गीकरण की क्षमता, और किसी भी चीज को सीरियल ढंग से सजाने की क्षमता रहती है। अगर हम कंजर्वेशन की बात करें, है ना, कंजर्वेशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक ग्लास है जो ज़्यादा चौड़ा है ना। इसमें 200 ml पानी है, 200 ml वाटर है, और दूसरा ग्लास है जो कि बहुत ही लंबा है, लेकिन उसमें 200 ml ही वाटर डाला गया है। तो इसमें क्या है कि बच्चा जो है, अमाउंट तो सेम है, लेकिन ग्लास का जो लेवल है, मतलब कि हाइट बोल सकते हैं, तो जिसमें ज़्यादा है उसे वो ज़्यादा बताएगा, है ना। जिसमें कम है, कहने का अर्थ ये हुआ कि बच्चा एक ही साइड देख सकता है ना। उसके फिर वर्गीकरण करने की क्षमता, है ना। अब यहाँ पर जो है बोल सकते हैं रिवर्सिबिलिटी। पहले इडिविजिबिलिटी थी, यानी कि 2+5 को 7 बता सकता था, लेकिन 5+2 को नहीं बता सकता था कितना। लेकिन अब इस एज में उस चीज को बता पाएगा, मतलब कि 2+5 बराबर 7, यानी 5+2 बराबर भी 7 ही होगा इस चीज को, है ना। अब हम चलेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की ओर, है ना। तो इसमें जो है 11 से एभव के लिए होता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है एडोलेसेंस से एडल्टहुड की ओर बढ़ता है। अब वो अमूर्त चीजों की, मतलब कि सब चीजों के बारे में सोच सकता है ना, और रीजनिंग कर सकता है, हर चीज का एक लॉजिक लगा सकता है। तो ये सब जो है, कहने का मतलब है कि रूल टू एग्जाम्पल की ओर जा सकता है। कहने का मतलब है कि नियम से उदाहरण की ओर इसमें जा सकता है। अब इसका कुछ एजुकेशन इम्प्लीकेशन, है ना, क्या है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में थोड़ा बताते हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशन के मतलब कि एक टीचर को क्या करना चाहिए फिर, है ना। तो सबसे पहले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना चाहिए, है ना। दूसरा चीज की करिकुलम जो है
जो करिकुलम है ना, करिकुलम अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए। ये एजुकेशन इम्प्लीकेशन बता रहे है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है ना, थोड़ा से स्लाइड इधर से उधर हो जा रहे हैं कभी कभी, तो इसके लिए हाँ, एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में बता रहे थे। एजुकेशन इम्प्लीकेशन यानी कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बताया था कि एक्टिविटी करवाना चाहिए। दूसरा कि करिकुलम जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए, मतलब कि चाइल्ड एज के अनुसार, है ना। इसमें बताया गया है, मतलब कि जो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे पियाजे, वो बताए थे कि चाइल्ड जो है एक लिटिल साइंटिस्ट, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाना चाहिए, एक्सप्लोर करवाना चाहिए, है ना। कहने का अर्थ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को खोज करेंगे तो ज़्यादा चीज़ सीखेंगे। और उन्होंने बताया था कि टीचर को एक सुविधाजनक के तौर पे काम करना चाहिए। टीचर एज फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर के रूप में, मतलब एक सुविधाजनक के रूप में उन्हें काम करना चाहिए। तो उन्हें मतलब कि कहने का मतलब कि चाइल्ड को फ्लोरिश होने, मतलब फूलों फलों जैसा, है ना, फ्लोरिश होने देंगे, है ना, ताकि बच्चा जो है आगे की ओर बढ़े। ये हो गया एजुकेशन इम्प्लीकेशन। अब हम एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं, है ना। तो ओवरव्यू में क्या है, ओवरव्यू एक रिवीजन हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि पाइगेट्स कॉग्निटिव थ्योरी, है ना। तो इसमें जो स्टेजेस की बात की गई है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसमें जो है कॉग्निटिव प्रोसेस की बात की गई, जिसमें स्कीमा आता है, बिल्ड, ये क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, है ना। एक नॉलेज का एक ब्लॉक रहता है, मतलब एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं। सिमुलेशन में कुछ ऐड करना, टू ऐड हो गया, या बोल सकते हैं आत्मसात करना, है ना। इसको समायोजित करना, कोई चीज़ को समायोजन करना या मॉडिफाई ऑर्गेनाइज कर लेना, या इसमें संतुलन, मतलब संतुलन बनाए रखना। तो ये जो हो गया। और इम्प्लीकेशन फॉर टीचर में बताएं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, है ना। तो ये सब जो है थे। और so keep watching my channel and subscribe my channel and like my channel, please.